मुख्य न्यायिक अधिकारी सीजीएम संभल का तबादला क्यों? दोस्तों, ट्रांसफर तो होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रांसफर जिसके कारण पूरे देश में, न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रहा है। हर तरफ जो अनेक तरह से संशय पैदा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो संभल से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक अधिकारी की ट्रांसफर क्यों। हमारे साथ बैठे हैं एक माननीय अधिवक्ता जो हाईकोर्ट चंडीगढ़ में भी प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, श्रीमान भारत भूषण गुर्जर जी। भारत भूषण जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपने बड़ा सवाल उठाया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभल का ट्रांसफर क्यों। पहले तो आप बताइए कि नाम क्या है? जो इनका ट्रांसफर हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। जी उनका नाम है अपना विभांशु सुधीर। विभांशु सुधीर जी। श्री विभांशु सुधीर जी, जो कि वहां पर संभल में सीजीएम थे जी। और उन्होंने अगर देखा जाए तो लोगों को ये शंका है कि उनका जो ट्रांसफर किया गया है जी, कहीं ना कहीं उन्हें सजा के तौर पर किया गया है। क्यों, किस बात की सजा? इसमें बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार कभी भी अपने खिलाफ कोई भी आदेश नहीं चाहती है और मौजूदा सरकार ने, क्योंकि सीजीएम साहब ने एक आदेश जारी किया जिसमें सीओ जो कि एएसपी अनुज चौधरी हैं, उनके खिलाफ व अन्य 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ संभल हिंसा में जो एक मृत्यु हुई थी उसको लेकर 156(3) दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी और ऑर्डर भी किया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और जैसे ही ये आदेश आया तभी से चर्चा का विषय बन गया और सरकार ने कहीं ना कहीं जो इनका ट्रांसफर किया है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनको सजा के तौर पर वहां से हटाया गया है। माननीय अदालत की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है वो कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया? नहीं, बिल्कुल कानून के दायरे में, पर जो आज अचानक एकदम से किसी का ट्रांसफर कर देना, क्योंकि ये इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ट्रांसफर से पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया, माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश पारित किया, क्या उसके ऊपर अमल हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया? उस आदेश की कॉपी जा चुकी है, पर बात यह है सरकार कभी भी अपने खिलाफ आदेश होने पे नाखुश होती है और नाखुश होने पर इस प्रकार से न्यायिक अधिकारी या अन्य कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको सजा के तौर पर ट्रांसफर कर देती है। मेरा फिर से सवाल यही है कि जो माननीय अदालत ने आदेश पारित किया है वो लागू हो गया? नहीं, उस पे एफआईआर का आदेश है। एफआईआर दर्ज हो गई? एफआईआर का तो अभी मुझे इस बारे में वो नहीं पता, पर एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन हो गई या नहीं हुई? अभी शायद मेरे ख्याल से हुई नहीं है। तो ये तो बड़ी बात है कि माननीय अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए। कहीं ना कहीं लोगों में जो भावना है और लोगों का जो आज इस प्रति जो एक विचार बना है, क्योंकि लोग उसमें जैसे हिंसा हुई थी और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है जैसे मुझे पता चला, और उसमें कहीं ना कहीं अनुज सूद या जो अनुज चौधरी वगैरह जो एएसपी थे, सीओ साहब जो बता रहे हैं, और कुछ पुलिस कर्मियों की मिली भगत थी जिन्होंने गलत तरीके से उस पर गोली या जो भी किया, उसके ऐसा आरोप है जिसमें बकायदा 156(3) डाली गई जो प्राइवेट कंप्लेंट है। और प्राइवेट कंप्लेंट के बाद भी न्यायिक जो अपना अधिकारी है जिसमें सीजीएम साहब, पहले उन्होंने बकायदा उसको तथ्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं ऑर्डर किया है, ऐसे ऑर्डर नहीं कर दिया है जी। पहले 156(3) होती थी, अब तो 175(4) है। वो बीएनएसएस में आ गई है। बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता, प्राइवेट कंप्लेंट होती है ये। मतलब ये जो एक तरह से तब की होगी ना जब एक तरह से वो बीएनएस लागू नहीं थी जी। जी, तो जो खैर चाहे 156(3) है आईपीसी, ये सीआरपीसी नहीं, 156(3) जो सीआरपीसी है और जो 156(3) सीआरपीसी जो आई है या 175(4) वो ये जो बीएनएस है, इसमें माननीय अदालत के पास पूरे अधिकार हैं कि वो जन एक तरह से आदेश पारित कर सकते हैं ना। मैं जसपाल जी आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरीका से कंप्लेंट कैसे होती है। एफआईआर 2 तरीके से हो सकती है जी। मेरा एक तो ये है कि आप पुलिस के पास जाएं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं।
अगर वहां पुलिस पर नहीं करती तो पुलिस नहीं करती तो आप डीएसपी के पास जाएंगे, जी, ठीक है, तब भी नहीं कुछ हुआ। और वहां से भी नहीं होती तो हमारे पास सीधा हम मजिस्ट्रेट के जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उस पर कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उनके तथ्यों के आधार पर मैटर का जो फैक्ट्स होता है उस पर देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब एफआईआर का आदेश कर सकते हैं या कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया और अब ट्रांसफर के बारे में बात आ गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 9 जनवरी का ही आदेश है उनका, ज्यादा पुराना नहीं है। हाँ जी, और 9 जनवरी को जब उन्होंने इन जितने भी मैं अबाउट स्टेटेड जो मैंने अभी क्यूज बताए हैं, जिनमें ये चौधरी भी है, अनुज चौधरी, और लगभग 15 से 20 अन्य पुलिसकर्मी हैं, तो जैसे ही उनको आदेश हुआ उनके खिलाफ, सरकार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश में या उसको कैसे भी मतलब कि सजा के तौर पर सीधा ट्रांसफर कर देना, यहाँ मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं न्यायिक अधिकारियों पर भी सरकार दबाव बनाती है। और जब सरकार के खिलाफ कोई न्यायिक अधिकारी ऐसे आदेश करते हैं या प्रशासनिक अधिकारी ऐसे आदेश करते हैं तो उनको सजा के तौर पर ट्रांसफर या डिमोशन, और यहाँ तो मैंने भी सुना है कि इनका डिमोशन भी हुआ है, ट्रांसफर ही नहीं, बहुत दुख की बात है ये तो ये इन्होंने इसका डिमोशन भी कर दिया गया। बिना महज इतनी बात है कि उन्होंने अपने जो है अधिकारों का पालन किया और जो है जनता के प्रति, इंसाफ के प्रति अपना फर्ज अदा किया। आज न्यायिक जो न्याय प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को संशय है। न्याय प्रणाली जो स्वतंत्रता की बात, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी पे दबाव है। देखिए इसमें कई मुद्दे और भी है, मैं अगर कहना चाहूंगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत बड़ी बात होगी, पर मैं आज देख रहा हूं कि सामान्य जो वर्ग है या सामान्य जो जनता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या कॉमन मैन है, आज न्याय प्रणाली पर कहीं ना कहीं वो आज शंका जाहिर करता है। मतलब न्याय प्रणाली है जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो जो एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव में है। देखिए आज की डेट में अगर किसी का प्रमोशन और डिमोशन पिक एंड चूज करके किया गया है या उसका तबादला सजा के तौर पे किया गया है, मैं नहीं कहता कि इसमें क्या फैक्ट है, पर मेरे को जहां तक लोगों की आज भावना मैं देख रहा हूं, सुबह से ही लोग भावनाओं में हैं और लोगों ने इस पे पूरा क्लियर कट बोला गया है कि दिस इज कि भाई ये तो सजा के तौर पर ही किया गया, क्योंकि 9 जून को उसका आदेश होना और उसके बाद उसको डिमोट करके ट्रांसफर कर देना न्यायिक अधिकारी का, मैं समझता हूं इस पर कहीं ना कहीं जुडिशरी में ये सरकार का हस्तक्षेप है। जो न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम में सरकार का सीधा दखल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का जो हमारा जुडिशरी है वो लोकतंत्र में अगर हमारी एग्जीक्यूशनरी है, जुडिशरी है, ये सब कुछ अपना अपना कार्य है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इसमें इंडिपेंडेंसी में ये जो गवर्नमेंट है ये इनको डिक्टेट नहीं कर सकती कि किसको कहाँ पे बैठाना या कैसे डिमोट करना है। बट डे बाय डे देख रहा हूं मैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या फिर जुडिशरी ऑफिसर्स पे कहीं ना कहीं सरकार अपना दबाव बनाती है और गैर कानूनी रूप से कार्य करवाती है। अब जो आदेश पारित किया है वो सीधे तौर पर जो एक तरह से यूपी सरकार के किस अधिकारी ने किया होगा? नहीं, ये ट्रांसफर ट्रांसफर का आदेश जो होता है वो हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट का। पर वो कहीं ना कहीं दबाव में करवाया जाता है, हाई कोर्ट ने किया है वैसे तो। मतलब एक तरह से कार्य प्रणाली तो हाई कोर्ट की भी क्वेश्चन मार्क में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, मैं सीधा बता दूं, आज कहीं ना कहीं चाहे वो लोअर कोर्ट से लेके हायर जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट, सब जगह कहीं ना कहीं लोगों का आज संविधान के प्रति और जुडिशरी के प्रति जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, क्योंकि लोग जुडिशरी में बैठे हुए कुछ लोग, जैसे मैं बताता हूँ जस्टिस वर्मा जी, करोड़ों रुपए मिले उनके घर में, आज तक ना जुडिशरी कोई इंक्वायरी हुई उसकी, ना ही आज तक उसे पनिशमेंट मिली है। उसका पनिशमेंट के तौर पर आपने देखा उनका ट्रांसफर कहां से किया? दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, यानी कि ट्रांसफर किस पे किया? जो संभल से माननीय चीफ जुडिशियल साहब का जो स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उनको जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो ना पदोन्नति देने की बजाय जो एक तरह से डिमोट करना, ये सजा है, ये सजा होती है। ऐसा संशय पैदा हो रहा है कि सजा है। बिल्कुल। तो आप दर्शक जो देख रहे हैं, फर्ज आपका भी है, ड्यूटी आपकी भी है, इंसाफ जिंदा रहे और जो एक तरह से माननीय अदालतें फैक्ट, सच्चाई और कानून के आधार पर अपने फर्ज का पालन करते हुए हर आम आदमी को, जन सामान्य को इंसाफ दे। इसके लिए आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह
आवाज इंसाफ पसंद जो माननीय जजेस हैं या माननीय अदालतें हैं वहां तक पहुंचे और इंसाफ हो, न्यायिक प्रणाली बिल्कुल स्वतंत्र हो, ईमानदारी के साथ काम करे और पूरे देश का भला हो, सबका भला हो। इसके साथ ही हम ऐसी ही वीडियो आगे भी आपके बीच में पेश करते रहें और वो वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए आपके एक सहयोग की जरूरत है। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिले, हमारा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार।